हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे सच्चे और सबसे ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक, आपको वो सारी बातें बताने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे जो रहते हैं वो आपको केवल वही चीज़ें आपको बताते हैं जिस पे उन्हें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, या फिर कंपनी उनको पुश करती है ये प्रोडक्ट मार्केट में निकालना है, इसका टारगेट है, और वो टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपको केवल घुमा फिरा के वही बातें बताते हैं और उसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपना मोटिव देखते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे बच सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम तभी बच सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा, हम एक्सपर्ट होंगे और हमें सारी बातें पता होंगी। और वो सारी बातें पता होंगी जो अंदर की हैं, बाहर की हैं, यानी कि उसकी अच्छाई हैं, उसकी बुराइयां हैं। क्योंकि आपको अच्छाई तो सारी जगह मिल जाएगी, सारी कंपनी ये बिगुल बजा के उसको बताती रहती है ये अच्छा है वो अच्छा है। और जितने भी रिव्यू भी आप देखते हैं, मोस्टली ज़्यादातर रिव्यूज जो उसकी अच्छाइयों के बारे में होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे 10 कौन से ट्रैक्टर अच्छे हैं, तो वो सारे ट्रैक्टर अच्छे बता देंगे। ये नहीं बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या कमी है। वो इसलिए नहीं बताते कि उन्हें कंपनी के ना प्रोडक्ट प्रमोट करने होते हैं। लेकिन मैं आपके साथ मौजूद हूँ वो सारी बातें बताने के लिए, सारी अंदर की बातें बताने के लिए, क्या कमियां हैं, क्यों ये चीज़ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो, और उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है टॉपिक एक कंपनी का। जी हाँ, मैं कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर बात नहीं करता कंपनी के बारे में, लेकिन पिछली बार जब मैंने बात की थी कंपनी के बारे में, स्कॉट्स के बारे में आपको बताया था कि ये डिजी ट्रैक और पावर ट्रैक क्यों लेके आए थे जबकि फार्म ट्रैक चल रहा था। तो आज बात कर रहे हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा के आपने देखे होंगे जो ट्रैक्टर थे 275, 475 या 575, उसमें जो रेगुलर आते थे DI ऐसे करके आते थे। पहले दो उसके इन्होंने मॉडल निकाले हुए थे, एक NST करके निकाला हुआ था न्यू सरपंच ट्रैक्टर, और एक भूमिपुत्र BP NBP जिसका कोड होता था, तो भूमिपुत्र। तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही थे, बस उनके जो कपड़े बदले हुए थे। मतलब जो कॉस्मेटिक चेंज, मैं सीधा लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कपड़े बदले हुए थे, लेकिन इंजन सबके एक जैसे ही थे। चाहे वो NST हो या भूमिपुत्र हो, न्यू सरपंच ट्रैक्टर हो या न्यू भूमिपुत्र हो। अब इन्होंने एक नई सीरीज लेकर आए हैं 475 में, 475 में, 575 में, और जो भी है 275 भी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें XP सीरीज़ लेके आए हैं। XP सीरीज़ और SP, जो XP प्लस और SP प्लस ये सीरीज़ लेके आए हैं। अब इनको ज़रूरत क्यों पड़ गई ये सीरीज़ लाने की? पहले भी आपने देखा होगा एक जो मॉडल था उस पर लिखा रहता था TU। TU का मतलब क्या होता था? TU को ये बोलते थे टॉर्क अपग्रेडेड। तो अब ये जो लेके आए XP सीरीज़, XP प्लस और आपकी SP प्लस। तो पहले जान लेते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ गई ये सीरीज़ लाने की। तो मैं हमेशा से अपने वीडियोस में कहते आ रहा हूँ कि जो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स होते हैं, बेसिक खासकर ये 275, 475, 575, ये ट्रैक्टर ना खेती के हिसाब से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है? सीधा बताऊँ, क्योंकि खेती के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा पुलिंग पावर की, वो भी स्पेशली लोड पर। तो जहाँ लोड पर पुलिंग की बात आती है ना, तो ये 275, 475, 575 इनकी दम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। कि जैसे 275 के आप बैकअप टॉर्क की बात करें ना, उसमें बैकअप टॉर्क होता था 8.4%, यानी कि 8.4%। अगर मैं 475 की बात करूँ, 475 का होता था आपका 12.5%, यानी कि 12.5% बैकअप टॉर्क। और अगर 575 की बात करूं तो उसका जो आपका बैकअप टॉर्क था 9.3%। अब
आपके ट्रैक्टर में 9.3% यानी कि 9.3% बैकअप टॉर्क होगा, आपके में 8.4% होगा, आपके ट्रैक्टर में 12.3% आपका 12.5% आपका बैकअप टॉर्क होगा, तो कहाँ से दम आ जाएगी ट्रैक्टर में? वो तो उसकी जो सांस फूलने लगेगी अगर लोड पड़ेगा तो। एक ट्रैक्टर ज़रूर अच्छा आया था, मॉडल आया था महिंद्रा का 415, और उसका मुझे जहाँ तक ध्यान है 19.2% उसका बैकअप टॉर्क था, 19.2% बैकअप टॉर्क। उसकी वास्तव में लोड पर खींचने की पुलिंग पावर अच्छी थी। अभी भी है 415। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब इनके बैकअप टॉर्क अच्छे नहीं थे, लोड पे अच्छा नहीं खींचते थे, फिर ये ट्रैक्टर इतने ज़्यादा बिकते क्यों थे? इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि लोगों को इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि बैकअप टॉर्क का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और खेती के लिए अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। और जो वो देखते आ रहे थे, उन्होंने महिंद्रा DI खरीदा, महिंद्रा DI। अब DI तो सारे होते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन। आज कोई भी ट्रैक्टर उठा लो किसी भी कंपनी का, सारे डायरेक्ट इंजेक्शन होते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में ये था कि महिंद्रा का DI है, या राजस्थान में आप जाओ तो मैसी का DI है। तो भैया DI तो सारे ही ट्रैक्टर DI हैं। पहले होता था, कई सालों पहले, जो हमने अपने दादा परदादाओं से सुना हुआ था कि उसमें प्री इग्निशन चैम्बर होता था, और ठंड में उसके नीचे आग जलानी पड़ती थी। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना हुआ है। और ठंड में तब वो स्टार्ट होता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं होता था, उसमें होता था प्री इग्निशन चैम्बर। वो जब गर्म होता था तब डीजल का फ्लो स्टार्ट होता था। और चूँकि इसमें स्पार्क प्लग तो होता नहीं है डीजल इंजन में, इसमें जो होता है सारा कंप्रेशन इग्निशन से आपका इग्निशन होता है। तो ये सब करने के लिए उसे ठंड के टाइम पे ना नीचे आग जलानी पड़ती थी उसके चैम्बर के नीचे, तब जाके वो ट्रैक्टर स्टार्ट होता था। लेकिन अब सारे DI हैं जो मैं बात कर रहा था। अब हाँ, मैं बात कर रहा था कि ये बिकते क्यों थे। ये 275, 475 या 575 की बात करूं तो इसका रीज़न ये था कि ज़्यादातर ये ट्रैक्टर ना ट्रॉली पे यूज होते हैं, और इनके चूँकि बैकअप टॉर्क कम है, लोड पे पुलिंग पावर कम है, तो इनका जो SFC होता था ना, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, यानी कि जो डीजल खाने की इनकी क्षमता रहती थी ना, डीजल बहुत कम खाते थे, क्योंकि SFC कम होता था। SFC कम इसलिए होता था कि पावर ही कम बन रही है, पावर कम बन रही है, बैकअप टॉर्क आप नहीं दे रहे हैं उसे, तो जाहिर सी बात है SFC बिल्कुल ही कम होगा इसमें। तो उसमें ट्रॉली में ये डीजल बहुत कम खाता था, इसलिए लोग इसको पसंद करते थे। और दूसरा रीज़न ये होता था कि ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है ट्रॉली में क्या होता है, ट्रॉली में जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो कई जगह पर वो चक्कर के हिसाब से करते हैं, राउंड के हिसाब से, मतलब कितनी ट्रॉली होगी उस हिसाब से पेमेंट होता है। तो अब जो किसान भाई है अपना, वो बेचारा ज़्यादा ट्रॉली भर के ला रहा है, ट्रैक्टर उसका डीजल ज़्यादा खा रहा है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। कोई ये नहीं देखता कि कितने ज़्यादा भरा हुआ है इसमें, माल कितना है, कितना इसमें आया हुआ है, क्योंकि मतलब कितने ज़्यादा उसकी वॉल्यूम है, वो तो देखता नहीं है ट्रॉली में कितना माल है। वो केवल जो पेमेंट होता था कई जगह पर, वो चक्कर के हिसाब से होता था। तो इसमें जो महिंद्रा वाला बंदा है वो तो फ़ायदे में, क्योंकि उसका तो डीजल कम खाना है। अब भले ही ट्रॉली में कितना माल आ रहा है, कम आ रहा है, क्या ज़्यादा आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, उससे तो मतलब नहीं है, पेमेंट तो आपके राउंड के हिसाब से होना है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी। तो ये लोगों के ये बीच में माउथ पब्लिसिटी हो गई कि नहीं, महिंद्रा का जो ट्रैक्टर है ट्रॉली पर आपका क्या कहते हैं डीजल कम खाता है, तो ये खरीदने का कारण था। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे लोग ना समझदार होते जा रहे हैं, लोगों की समझ में आ रही है कि भैया ट्रैक्टर के लिए पुलिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रॉली का काम कर रहे हो, खेती का भी तो काम करना है आपको अपने भी काम करने हैं। तो जब अपने काम में आप खेती के काम में ट्रैक्टर काम नहीं करेगा तो बस उस ट्रैक्टर का मतलब क्या है फिर। तो ऐसी स्थिति में महिंद्रा जो कभी नहीं ध्यान देता था इस चीज़ पे, बैकअप टॉर्क पर, अब जाके इन्होंने जो नई सीरीज ये लेके आए हैं XP+ और SP+। अब इसमें इन्हें चिल्ला के बोल रहे हैं, आप वेबसाइट आप देखेंगे ना ओपन करके, उसमें लिखा होगा हम यूज़ कर रहे हैं ELS इंजन। ELS का मतलब हो गया
एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, और उसकी क्यूबिक कैपेसिटी भी इन्होंने बढ़ाई हुई है ELS करके। अब ये बात सच है कि जब आपका इंजन का स्ट्रोक ज़्यादा लंबा होगा ना तो उसका बैकअप टॉर्क ज़्यादा होगा। तो फिर वो लिखते हैं ये बात कि अब जो नया जो ट्रैक्टर आ रहा है XP प्लस आ रहा है या SP प्लस आ रहा है, इसमें हमने ELS इंजन यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। इससे इसका बैकअप टॉर्क ज़्यादा हो गया है और इसका जो टॉर्क है ना वो भी ज़्यादा हो गया है। तो टॉर्क और बैकअप टॉर्क, मतलब टॉर्क तो ये रहता है कि आप कितना टॉर्क है टोटल, और बैकअप टॉर्क यानी कि रिजर्व में आपके पास कितना बचता है। जब लोड बढ़ता है तो कितना टॉर्क, उसका कितना परसेंटेज आपका ट्रैक्टर आपको देता है वापस। यानी कि अगर मान लिया किसी ट्रैक्टर का 10% है तो वो 10% आपका टॉर्क देगा, यानी कि 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क है किसी ट्रैक्टर का और उसका बैकअप टॉर्क है 10%, तो वो कितना आपको रिटर्न देगा 10%, यानी कि 150 का 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर किसी का 20% है तो वो लोड पर आपको देगा कितना रिजर्व, 30 न्यूटन मीटर का, क्योंकि 20% हो जाएगा 150 न्यूटन मीटर का। तो यही कारण था महिंद्रा ने अब समझ लिया इस बात को कि भैया सारे लोग समझदार हो चुके हैं, सब लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर में पुलिंग पावर होना चाहिए और पुलिंग पावर लोड पे तभी होगी जब ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क अच्छा होगा। तो फिर इन्होंने इस पर काफ़ी गहन मनन किया, आत्ममंथन किया, और करने के बाद फिर ये सीरीज़ लेके आई है XP प्लस और SP प्लस सीरीज़ ELS के साथ में, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन वाली। तो यही रीज़न है इस सीरीज़ को लाने के पीछे। तो हाँ, इसका अब जो ELS सीरीज़ में जो आ रहे हैं, मतलब XP प्लस सीरीज़, तो XP प्लस है, SP प्लस है, और ELS जो करके आ रहे हैं उसका वाकई टॉर्क और बैकअप टॉर्क बढ़ा हुआ है। और उस जो रेगुलर, अगर आप मतलब रेगुलर आप 475 ले रहे हैं या रेगुलर 275 ले रहे हैं या रेगुलर 575 ले रहे हैं, और अगर ये XP प्लस या SP प्लस सीरीज़ वाला ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बैकअप टॉर्क और टॉर्क उससे ज़्यादा होंगे। तो यही रीज़न था, महिंद्रा को आखिरकार सच्चाई समझनी पड़ी और ये सीरीज़ लानी पड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे पास में कमेंट में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि XP प्लस कैसा है ट्रैक्टर, SP प्लस कैसा है ट्रैक्टर, मतलब तो मेरे हिसाब से जो पहले ट्रैक्टर आते थे 475, 275 रेगुलर वाले या 575, उनसे वाकई ये अच्छे हैं खेती के हिसाब से। तो अगर आपको पहला ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि महिंद्रा जो लोड पे काम नहीं कर रहा था, पुलिंग पावर कम थी, तो ये ट्रैक्टर अब महिंद्रा ने समझ लिया इस बात को और ये सीरीज़ लेके आए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे फिर रूबरू होऊंगा, आपसे फिर मुलाकात करूंगा नई वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ये ज़रूर कीजिए। अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है मुझे ये ताकत देता है, ये क्षमता देता है कि मैं आपके सामने नई बातों को लेकर आऊँ, नई वीडियोस लेके आऊँ। तो आपका प्यार बना रहेगा, आपका सहयोग बना रहेगा, तो ऐसे ही इस सफ़र को अपन जारी रखेंगे जितना ज़्यादा हो सकेगा। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ अफ्रीका में, तो नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, इंटीरियर में हूँ मैं, और यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठंडा है। अभी फ़िलहाल वही 20 या 21 डिग्री टेम्परेचर है। इंडिया में अभी इस वक्त गर्मी चल रही होगी। तो बस आपको ढेर सारा प्यार, नमस्कार, आप फिर मुलाकात होगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, और सारी दुनिया के किसान भाइयों को मेरा शत शत नमन, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनती तो कोई हो ही नहीं सकता।